अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको पता है एक तजर्बा किया गया था कि एक भिखारी को $1 मिलियन दे दिए गए और उसे ट्रैक किया गया 365 डेज़ तक कि वो कहाँ पहुँचता है, वो इन पैसों का क्या करता है। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि 365 डेज़ के बाद वो जहाँ था वो वहीं पे पहुँच गया। ये एक अल्टीमेट होता है 365 डेज़ का। इसे भी मैं एंड पे ज़रूर बताऊंगा कि ये क्या अल्टीमेट होता है। वो भिखारी आखिर अपनी जगह पर वहीं पे कैसे पहुंचा भीख मांगने तक, जबकि उसे $1 मिलियन दिया गया था कि वो जहाँ चाहे खर्च कर सकता है, वो उससे कुछ भी कर सकता है। मैंने 3 साल पहले सुना था कि बहुत सारे लोग जिनकी लॉटरी निकलती है उनमें से 90% लोग 1 साल के अंदर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया होता है, जहाँ पे उनकी लॉटरी निकली होती है। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, सेल्फ हेल्प पर्सन्स को सुना, बुक्स पढ़ी, लेकिन मुझे ये बात समझ ना आई। हत्ता कि मैंने डैरेन हार्डी की बुक कंपाउंडिंग इफेक्ट में इस बात को डीपली समझ लिया था, लेकिन जब तक मैं इसका तजर्बा ना कर लूँ या ये मेरी नज़र के सामने से चीज़ ना गुजरे, मेरा बिलीफ सिस्टम इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। मुझे ना ही वो बात समझ आती है, ना ही वो करने में मज़ा आता है। तो भी मैं अपनी ताज़ा अपनी एग्जांपल देने लगा हूँ कि तकरीबन 365 डेज़ एगो मैंने एक स्टार्टअप किया। मुझे ऐसी जगह स्टार्टअप का मौका मिला जहाँ पे किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा कस्टमर बेस था, किसी सक्सेसफुल पर्सन का, और फर्स्ट मंथ में 1000% प्रॉफिट हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गया और 365 डेज़ में इस टोटली फेल डाउन, टोटली ख़त्म हो गया। और जब मैंने अपनी गलतियां देखनी शुरू की, मैंने देखा कि गौर व फिक्र किया कि आखिर मैं एकदम कैसे टोटली फिनिश हो गया इसमें। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है अल्लाह कि मैं इसमें नाकाम हो गया हूँ, क्योंकि मैं तो उसका अहल था ही नहीं, मैं तो उस पेन में से नहीं था गुज़रा। और जब तक इंसान उस चीज़ तक जाते हुए, किसी चीज़ को हासिल करते हुए उस चीज़ के अहल होने का तजुर्बा हासिल नहीं करता, तो वो उस लेवल पे नहीं रह पाता। अगर आप किसी भी ओहदे तक पहुंच जाएं लेकिन आप उस ओहदे के अहल ना हों, किसी ओहदे का अहल ना होना से मतलब ये है कि आपके पास उसका तजुर्बा ना हो, आपको पता ना हो कि उसे कैसे मेंटेन करना है, और आपने वो कोशिश ना की हो, आपने वो पेन ना ली हो वहाँ तक पहुँचने की, आपकी वो वैल्यू ना हो, आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते, आप तब तक वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। इसलिए अगर अल्लाह पाक ने किसी को कुछ अता करना होता है तो अल्लाह पाक उसे एक दर्द से गुजारता है। अगर किसी को रोटी देनी होती है ना, तो उसे पहले चंगेर अता करता है, वो इंसान को सिखाता है। जब इंसान को अल्लाह पाक किसी दर्द से गुजारता है ना, तो उसे समझना चाहिए कि वो उसे कोई बड़ा मुकाम देना चाहता है, जो कि मैंने देखा है, मैंने बहुत सी बुक्स में पढ़ा है। ख़ासकर मैं डैरेन हार्डी की बुक को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, ये एक बहुत अहम है हमारी लाइफ में। अगर आप इस वक्त नाकाम हैं, अगर आप इस वक्त किसी कामयाब हैं, आपके नज़रिए में कि आप कामयाब हैं, आप अपने गोल्स के नियर हैं, कभी भी इंसान अपने गोल्स को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान जैसे ही अपने गोल के करीब पहुँचता है उसका गोल भर जाता है। एक इंसान पूरी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि वो उस वक्त, जब वक्त आता है कि इंसान के कहने का मैंने ये गोल्स अचीव कर लिए हैं, तब तक उसके गोल्स आगे जा चुके होते हैं। ऐसा ही है, अगर आप अहल नहीं किसी चीज़ के और वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप फेल डाउन हो जाएंगे। इंसान को किसी चीज़ को हासिल करने के लिए वो तजुर्बा चाहिए होता है जो वहाँ पे जाकर मेंटेन रख सके। इसी तरह ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने कामयाब हैं। आजकल तो लोग कामयाबी को पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि आपका अपने हालात पे कितना कंट्रोल है, यही असल में कामयाबी है। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान वो है जिसका भरोसा अल्लाह पे है, क्योंकि जिसके हालात उसके हाथ में होना, उसके हालात को कोई बिगाड़ नहीं सकता। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा कर सकता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे जितना बोला जाए वो कम है, और बहुत से लोग इस पे बोल चुके हैं।
इसलिए मैं, आप कहेंगे कि मैं इस टॉपिक पे और बात करूं तो मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ अब आती रहेंगी।